फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच ये बुक जो है कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन जो ब्रैड डी हेवन का जो बुक है, इसका मैं कंसाइज समरी शेयर करने आया हूँ आपके बीच। इस बुक का जो बेसिक क्रक्स है वो रैपोर्ट बिल्डिंग के ऊपर है कि आप कैसे किसी पर्सन से मिलते हैं तो कैसे आप उससे मतलब कि कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक अच्छा रैपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं उसके साथ। आप कैसे आप कैसे उसके मतलब कंसर्न को एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला बात तो इसमें मतलब सबसे सीखने वाला जो बात है वो बताया गया है कि आप किसी से मिलते हैं तो मतलब कि 7 प्रिंसिपल है कन्वर्सेशन का, वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो पहला जो है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल जो है कि आपको एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए, मतलब कि आप अच्छे श्रोता होंगे तभी उस पर्सन के कंसर्न को समझ पाएंगे और फिर उससे आप अच्छे से मतलब उसके मतलब ज़्यादा मतलब उसके कंसर्न को एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है। प्रिंसिपल 1 देख इसमें लिखा हुआ बी ए ग्रेट लिसनर। प्रिंसिपल नंबर 2 है पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ, मतलब कि आप लोगों के बारे में उनके बारे में बात करेंगे, उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। प्रिंसिपल 3 जो है वो है पॉज बिफोर यू आंसर। जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मतलब कहीं भी, तो आप आंसर देने से पहले 5 सेकंड रुक जाइए, रुक कर सोचिए। इससे उस पर्सन को भी लगेगा कि नहीं ये मतलब कि बातों को सोच रहा है, समझ के आंसर दे रहा है, ये पहले से रटा टाइप का मतलब कि नहीं मतलब आंसर कर रहा है। ठीक है। इसका 4th प्रिंसिपल जो है बी ब्रीफ एंड फोकस, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर भी किया है। 7 कन्वर्सेशन प्रिंसिपल, तो आप वहाँ से भी जाकर एक बार देख सकते हैं। 5th प्रिंसिपल है हैव ए ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसे भी बोला गया है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा सा आप हैंडशेक दीजिए, एक आपका पॉजिटिव सा स्माइल हो, आप वेल ड्रेसअप हो अगर किसी मतलब क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, और कहीं भी ऐसे नॉर्मल फ्रेंड से भी मिल रहे हैं तो मतलब थोड़ा आपका ड्रेस इटिकेट्स मेंटेन होना चाहिए, मतलब कि वो थोड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है कि कैसे आप ड्रेसअप हो। और इसका 7th प्रिंसिपल है बिलीव इन हु यू आर एंड व्हाट यू हैव, मतलब अपने एट लास्ट आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए पड़ेगा कि आप कौन हो, और मतलब कि सेल्फ ऐसे ही बोला गया है कि सेल्फ बिलीफ इज द बेस्ट थिंग। यहाँ पे लिखा है बिलीफ इज वन ऑफ दोज पास और फेल थिंग्स यू आइदर हैव इट और यू डोंट हैव। समझ रहे, बिलीफ कोई भी काम करते हैं आपको बिलीफ होना चाहिए या श्योर आई विल एक्सेल। एक और कोट यहाँ देख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू बीन अ मैन, इफ़ यू वांट टू विन अ मैन टू योर कॉज फर्स्ट कन्विंस हिम दैट यू आर हिज फ्रेंड। मतलब बेस्ट पॉइंट। तो इस बुक में बताया गया है कि आपको स्ट्रेंजर से कैसे उसको फर्स्ट फ्रेंड मतलब तक लेके जाना है, फिर वो आगे आपके मतलब जैसे आइडियाज़ है उसको सुनेगा और फिर मतलब आपके साथ वो आना चाहेगा। ठीक है। बेसिकली इस बुक में देखा जाए तो यही है कि मतलब कि बताया गया है नॉर्मली कि आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है तो जनरली आप क्वेश्चन के बदले मतलब सबसे बढ़िया चीज़ इस बुक से लर्न किया जा सकता है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आप उस क्वेश्चन के बदले आप उससे क्वेश्चन पूछिए। जैसे सपोज कोई मुझसे पूछता है कि आप कितना कमाते हो, तो इसके बदले मैं उससे पूछूंगा कि तुमको क्या लगता है कि मैं कितना कमाता हूँगा। तो इस तरह से कन्वर्सेशन करने से थोड़ा मतलब समझिए कि आपके फेवर में वो मतलब चीज़ें जा सकती है। बेस्ट ये 21 कन्वर्सेशन कीज, इसमें पहला है बेस्ट आंसर इज द इजी आंसर,
मतलब जितना सिंपल तरीके से समझाइए सिखाइए वो ज़्यादा अच्छा है। बी योर सेल्फ, किसी से मिले तो मतलब थोड़ा मतलब कि सुपरफिशियली तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस ना करें, अपना मतलब कंफर्टेबल होकर अपना मतलब कि सिंपल सा लैंग्वेज यूज़ करें। आप क्या हो वो रिफ्लेक्ट करें रेदर देन कि आप मतलब बाहर से डॉल्ड अप टाइप ना दिखो। हैव फन विद प्रोसेस को एंजॉय करना ज़रूरी है। थर्ड स्टेप वो है। फोर्थ पॉइंट है डोंट टेक इट पर्सनली, टेक इट प्रोफेशनली। किसी चीज़ को भी आप पर्सनली लेने पे हो सकता है उसको मतलब उस मतलब मेन पॉइंट से ही आप डाइवर्ट हो जाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं और फिर उसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा अपना इमोशन लगा के और उसमें कुछ ज़्यादा ही बह जाते हैं। मास्टर योर इमोशनल रिएक्शन टू क्वेश्चन को सुन के इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है, मतलब थोड़ा उस पर थोड़ा अपना मतलब अपना दिमाग मतलब अपना थिंकिंग लगाना, क्रिटिकल थिंकिंग लगाना है, यूज करना है। बी प्रोफेशनल ऑलवेज, 6 स्टेप। बी प्रोफेशनल ऑलवेज मतलब प्रोफेशनली आप पोलाइट रहिए, बात करते हैं तो थोड़ा मतलब कि आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, थोड़ा इस टाइप से आप अच्छा रपट बिल्डिंग कर सकते हैं। नेवर स्लैम द डोर ऑन द प्रोस्पेक्ट, मतलब यही है कि जैसे कि किसी को ये फील मत कराइए कि आप उसको जैसे वो मतलब सामने वाला पर्सन तैयार है आपसे मिलने के लिए कि नहीं, आप ऐसा न हो कि उसको लगे कि हम मतलब बंधे हुए टाइप। 8 पॉइंट है नो प्रोस्पेक्ट इज द ओनली और लास्ट प्रोस्पेक्ट। ओके, सो इसमें लिखा है वी आर नॉट लुकिंग फॉर एवरीबडी, वी आर ओनली लुकिंग फॉर समबडी who want to mark their own path to success. You can say all right thing, do all right thing, act in the same way and still won't say yes. Likewise, you can say all the wrong things, do all means लॉ ऑफ एवरेज के बारे में यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि आप अपने तरफ से 100% दीजिए, बाकी तो मतलब बोला गया है वही लॉ ऑफ एवरेज ही वर्क करता है। 9 पॉइंट है यूज़ दिस कम्युनिकेशन स्किल इन ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपने वर्क में या अपने बिजनेस में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप लाइफ के हर एक फेज में मतलब ये सब पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं इस बुक्स के लर्निंग को। नथिंग रिप्लेस प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल लर्निंग को से बढ़ के कोई भी किसी तरह का भी लर्निंग नहीं है। प्रैक्टिकली किसी चीज़ को समझ लेता है। जैसे छोटा बच्चा का एग्जाम्पल, बच्चा को आप बार बार मना कीजिए कि वो आग में हाथ मत डालो तो वो डालेगा, लेकिन एक बार अगर हाथ डाला उसका जल गया हाथ तो फिर दोबारा वो लाइफ टाइम डरेगा, आग के पास जाएगा भी तो थोड़ा मतलब कि समझदारी दिखाएगा कि वहाँ मतलब हाथ दूर ही रहेगा। आंसर क्वेश्चन विथ ए क्वेश्चन, जो पहले ही हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन को मतलब डायरेक्ट आंसर मत कीजिए, आप ही एक क्वेश्चन पूछिए और फिर उसके बाद उसको एड्रेस कीजिए। 12 पॉइंट है यू डू नथिंग यू अर्न नथिंग। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप मतलब अगर कुछ नया नहीं करोगे तो वही है कि जो आप अभी तक जो आपको मिलता है तो वही मिलता रहेगा अगर आप कुछ नहीं करते हो तो। नोबडी विल रिक्वायर यू टू डू एनीथिंग। कोई आपको मतलब कि मतलब आपके मतलब यही है कि nobody will require you to do anything, मतलब कि आपको खुद ही अपना मतलब सक्सेस के लिए आपको वो करना पड़ेगा। आई नो हाउ यू फील, आई फील द सेम वे बट व्हाट आई फाउंड द सेम वे बट व्हाट आई फाउंड। मतलब जैसे इसमें ऑथर बताना चाह रहे हैं कि जैसे वो हमारे कंसर्न को वो भी इसी तरह से फील किए हैं तो आप लगा सकते हैं सामने वाले पे कि सामने वाले को
उनके मतलब एम्पैथी दिखा सकते हैं कि मैं आपके मतलब कि शूज़ में जाके आपके चीज़ों को सोचता हूँ, उससे आप अच्छे से मतलब सामने वाले से कनेक्ट हो सकते। सेल द अपॉइंटमेंट नॉट द बिजनेस। आप बिजनेस सेल करने मत जाइए, मतलब अपना आप अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे रैपोर्ट के पीछे जाइए, बिजनेस खुद हो जाएगा। एवरीबडी हैज़ टाइम टू डू दिस। 16 पॉइंट है। 5P अप्रोच है। प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर प्रिजर्वेशन, पुअर परफॉर्मेंस, सॉरी, प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन 18 पॉइंट है। आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन। इससे आप थोड़ा सामने वाले को भी उस डायरेक्शन में सोचने के लिए वो कर सकते हो अगर रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हो। और इसका 19 पॉइंट, फाइंड योर प्रोस्पेक्ट प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर बेसिकली वही है कि क्या है मतलब कि आपका ड्राइविंग फोर्स, किसी भी चीज़ को करने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वही, उसी के बारे में बात किया गया है। 20th पॉइंट है। व्हाट यू प्रमोट इज व्हाट दे इंस्टिगेट। मतलब आप क्या सामने वाले को मतलब किस तरह से मतलब कि आप अप्रोच करते हो, कैसे समझाते हो और कैसे वो चीज़ों को लेते हैं। 21st पॉइंट जो कि सबसे लास्ट है। बिजी शेड्यूल एंड मूविंग, बिजी पीपल गेट थिंग्स डन। तो आपको बैठना नहीं है, जैसे कि बोला गया ना कि ऐसे भी जनरल लाइफ में बोला जाता है कि ठहरा हुआ पानी ज़्यादा खतरनाक, इसलिए आपको ज़्यादा मतलब कि मतलब हमेशा एक्टिविटी में रहना है, कुछ ना कुछ, जो कुछ सोचेगा कुछ करेगा वही तो फिर सो ओवरऑल ये सब पॉइंट है जो कि समराइज करता है। लास्ट में ऑथर ने और भी कुछ चीज़ें बताया है जो कि कवर पेज पे देख सकते हैं। इस बुक के माध्यम से वो बताना चाहते हैं एलिमिनेट द फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन को आप एलिमिनेट कीजिए। सेकेंड है बिल्ड रिपोर्ट इमिडिएटली विथ अदर्स। इस बुक के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि रैपोर्ट बिल्डिंग कैसे होता है, कैसे आप कनेक्ट हो सकते हो स्ट्रेंजर से भी। आस्क क्वेश्चन डोंट जस्ट आंसर देम। मतलब इस बुक का क्रक्स ही है कि आपको समझाना कि क्वेश्चन के बदले आप मतलब किसी से क्वेश्चन करें रेदर देन कि आप डायरेक्ट आंसर देने लगे उनको। बिकम द ग्रेटेस्ट कोल्ड कैरेक्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसमें और भी इनकॉर्पोरेट 7 इनवैल्यूएबल कन्वर्सेशन पॉइंट, जो कि 7 कन्वर्सेशन प्रिंसिपल जो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। और सब अपग्रेड योर इंटरेक्शन स्किल्स सो यू कैन बिल्ड बेटर रिलेशनशिप। बेसिकली रिलेशनशिप सामने वाले को ये आप फील करा दो कि बार आप उसके अच्छे दोस्त हो, जो कि इसमें लिखा हुआ, तो देन ही विल ईगर टू लर्न यू एंड विल ट्राई टू कम विथ। ओके, that's all. Thank you. Do subscribe to my YouTube channel.